शेट्टी जो भारत जोड़ो आंदोलन में गए, उनसे आपका क्या जोड़ो आंदोलन में उन्होंने पैसा दिया। फजल जो अमेरिका में जाके 2021 पेगासस रिपोर्ट आती है, लेकिन कुछ चेहरों पर अब तक धूल है उनके पैरों। देशद्रोही है क्या? राहुल गांधी की राजनीति खत्म होने वाली? क्या राहुल गांधी परमानेंटली जेल में रहने वाले हैं? तो पता ही होगा कि कौन से राहुल गांधी की डिस्कवरी को क्या सरकार इतनी हिम्मत दिखाती है कि राहुल। नमस्कार, मैं हूं नवीन झा, डेली न्यूज अपडेट से। दोस्तों, क्या राहुल गांधी देशद्रोही है? क्या राहुल गांधी की राजनीति खत्म होने वाली है? क्या राहुल गांधी परमानेंटली जेल में रहने वाले हैं? अब मतलब ये सब सवाल क्यों पूछ रहा हूँ मैं, इसके ऊपर डिटेल में बात करूँगा दोस्तों। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलना। दोस्तों, कल का जो दिन था 5 दिसंबर का, उसमें आपने अगर लोकसभा की कार्यवाही देखी और राज्यसभा की कार्यवाही देखी और बाहर संबित पात्रा का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था, उसको अगर आप गौर से सुनेंगे तो ऐसा लगता है कि जो सत्ता पक्ष है, जो बीजेपी है, उसने मन बना लिया है कि राहुल गांधी को अंदर डालना ही डालना है। क्यों डालना है, किस लिए डालना है, क्या गैर कानूनी रूप से डालना है, तो ये जो चीज़ें हैं इसका डिटेल दोनों सदन में और बाहर जो संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उसमें डिटेल में दिया है। क्योंकि देखिए, पिछले कई सालों से, जब से मोदी प्रधानमंत्री बने हैं उसके कुछ साल बाद ही, और अभी देखेंगे पिछले करीब 5 साल से लगातार आप देखेंगे कि जब भी सदन चालू होना होता है, जब भी सदन का टाइम होता है शुरू होने का, उससे ठीक पहले कोई एक मुद्दा उठता है विदेशों में, और उसको लेकर राहुल गांधी यहाँ पे सदन को बाधित कर देते हैं। तो इससे निपटने के लिए जो सत्ता पक्ष है, जो बीजेपी है, उसने अब अटैकिंग चालू कर दिया है। डिफेंसिंग मोड में अब आने वाले नहीं है, क्योंकि पिछले दिनों ही प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया था कि इकोसिस्टम को अब उन्हीं की भाषा में जवाब देना। तो अब ये दिख रहा है कि उनको उन्हीं की भाषा में जवाब दे रहे हैं। राहुल गांधी पे लोग शांत बैठे थे, इसके खिलाफ बहुत ज़्यादा मसाला है, लेकिन यूज नहीं कर रहे थे। अब लग रहा है कि ये यूज करना इन्होंने चालू कर दिया है। जो राज्यसभा में पहले सुधांशु त्रिवेदी ने जैसे अटैक किया है, वो सुनिए पहले, फिर एक एक करके मैं बताऊंगा। देखिए सुधांशु त्रिवेदी राज्यसभा में क्या बोल रहे हैं। वर्षों से ये क्या एक संयोग है कि जिस समय भारत की संसद का सत्र चलता है, मैं सिर्फ एक संयोग बता रहा हूं, भारतीय फार्मर्स के बारे में रिपोर्ट आती है 3 फरवरी 2021, बजट सत्र है 29 जनवरी 2021। पेगासस रिपोर्ट आती है 18 जुलाई 2021, मानसून सत्र है 19 जुलाई 2021। उसके बाद 31 जनवरी 2023 से भारत की संसद का बजट सत्र शुरू होता है और 24 जनवरी 2023 को हिंडनबर्ग रिपोर्ट आती है। जनवरी 2023 में भारत की संसद का सत्र शुरू होता है और 17 जनवरी 2023 को बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आती है, इंडिया द मोदी क्वेश्चन। और गंभीर महत्वपूर्ण बात है, 20 जुलाई 2023 को भारत की संसद का सत्र शुरू होता है और मणिपुर वायलेंस का वीडियो 19 जुलाई 2023, ठीक एक दिन पहले जारी होता है। पूरे सीक्वेंस में अगर हम चलें तो महोदय मैं याद दिलाना चाहूंगा कि 10 मई 2024 को कोविड वैक्सीन के बारे में एक रिपोर्ट छपती है, जिस समय भारत का चुनाव प्रचार अपने पूर्ण उसके ऊपर था। फिर अभी वर्तमान सत्र हम बताना चाहते हैं कि मानसून सत्र 22 जुलाई से 9 अगस्त के बीच में शुरू होता है और 10 अगस्त को हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आती है। वर्तमान सत्र 25 नवंबर से प्रारंभ होता है और 20 नवंबर को अमेरिकन कोर्ट के एक अटॉर्नी की रिपोर्ट आती है एक बिजनेस हाउस के संदर्भ में। मैं सिर्फ देश के सामने बात रखना चाहता हूं। देखा सुधांशु त्रिवेदी को आपने कि उन्होंने सिलसिलेवार ढंग से बताया कि जब भी सदन चालू होना होता है तो ये जो है ये उस मुद्दे को एक मुद्दा विदेश में उठता है और ये जो मुद्दा है ऐसे नहीं उठता है।
जानबूझ के उठाया जाता है और उसको राहुल गांधी पिक कर लेते हैं और सदन को बाधित कर देते हैं। तो क्या ये राहुल गांधी की जो स्ट्रेटेजी है, ये देश विरोधी कही जा सकती है? फिर निशिकांत दुबे ने लोकसभा में इसी मुद्दे पे थोड़ा आगे बढ़ के देखिए कैसे-कैसे सबूत दिए हैं। सीआरपी का क्या काम है? भारत की पार्लियामेंट को कैसे बंधक बनाना, कैसे नहीं चलने देना, कैसे सीए और आरसी पर, इसके साथ ह्यूमन राइट्स वॉच जो है, जो सोरेस कौन है सर? सोरेस पूरी दुनिया के इकोनॉमी को कैसे डिरेल करता है, मैं केवल संरक्षण चाहता हूं सर, और मैं केवल 10 क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। मेरा यह है सर कि बैंक ऑफ इंग्लैंड को 1991 में सोरेस ने भंग कर दिया, डिरेल कर दिया, उसके कारण उसको 6 बिलियन का फायदा हुआ। आज वो भारत की इकोनॉमी को डिरेल करना चाहता है। ओसीसीआरपी कोई भी रिपोर्ट यदि बनाएगा, तुरंत कांग्रेस पार्टी उसको ट्वीट करेगी। 3 मुद्दे हैं सर। पहला है पेगासस, जिसपे कि पार्लियामेंट नहीं चला। पेगासस जैसे मामला आता है 18 जुलाई को, वैसा ही राहुल गांधी, कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी और संजय राउत उसको ट्वीट करते हैं और ये पार्लियामेंट डिरेल हो जाता है। दूसरा, हिडनबर्ग का मामला आता है, माइंस का मामला आता है, कोल का मामला आता है, जो ओपन सोसाइटी करती है, उसके ऊपर जयराम रमेश ट्वीट करते हैं, संजय राउत ट्वीट करते हैं, पूरी पार्लियामेंट बंद हो जाती है। उसी तरह से वैक्सीन का मामला है सर, 140 करोड़ लोगों को माननीय प्रधानमंत्री जी ने बचाया। जैसे ही ये वैक्सीन का मामला आएगा, कहेगा ब्राजील ने हमको रोक दिया। उसी तरह से सागरिका घोष ट्वीट करेंगे, राजदीप सरद ऐसा ही ट्वीट करेंगे और ये पार्लियामेंट बंद हो जाएगा। मेरा आपके माध्यम से कांग्रेस पार्टी के जो यहाँ लीडर ऑफ द अपोजिशन है, उससे केवल 10 सवाल है कि ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के सलील सेट्टी जो भारत जोड़ो आंदोलन में गए, उनसे आपका क्या संबंध है? क्या भारत जोड़ो आंदोलन में उन्होंने पैसा दिया? मुशर्रफुल हक फजल, जो अमेरिका में जाके राहुल गांधी ने मुशर्रफुल फजल से मुलाकात की, जो आज बांग्लादेश का जीनोसाइड का जिम्मेदार है, क्या आप बैठाइए सर, ब्रेक द हाउस इन ऑर्डर। उनको बैठाइए सर, उनको बैठाइए सर, हमें बोलने दीजिए, उनको बैठाइए सर। आपका निर्देश नहीं पालन करते, आपका निर्देश नहीं पालन करते सर, आपका निर्देश नहीं पालन करते। सर बस 2 मिनट सर। आनंद मटूले जो सर्जिल इमाम को फंड कर रहा था, उससे आपका क्या संबंध है? इल्हान उमर, रोहित खन्ना और बारबारा अली, जिन्होंने की माननीय प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का विरोध किया यूएस में, उसके साथ आपने मीटिंग की। जो खालिस्तान बनाना चाहता है, जो कश्मीर को अलग करना चाहता है, उसके साथ आपके क्या संबंध है? इसी तरह से सोरोस ने पीएम मनमोहन सिंह के साथ मीटिंग की, पीएम मनमोहन सिंह के साथ मीटिंग की, पीके नेहरू की वाइफ के साथ उसने। निशिकांत दुबे को भी सुन लिया उन्होंने। जब तथ्य देने लगे तो कैसे शोर शराबा होने लगा लोकसभा में, ताकि पब्लिक तक, देश की जनता तक ये बात नहीं पहुंच पाए। लेकिन बात तो पहुंच ही जाती है, पहुंच गई सबके पास कि क्या तथ्य था उसमें। कांग्रेस के पास इसका कोई जवाब नहीं था। ये दोनों सदन में तो हो गया, तो कांग्रेस पार्टी ये बोल सकती थी बाहर आकर कि सदन में बोला गया है, इसके खिलाफ केस नहीं हो सकता है क्योंकि सदन का प्रिविलेज होता है। तो अगर सदन के बाहर ये बोलते तो हम इनको कोर्ट में घसीट लेते, ऐसा कहा जाता। और कांग्रेस ऐसा ना कह सके, इसलिए उन्होंने संबित पात्रा को सेम डे कल ही बिठा दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए। और संबित पात्रा ने तो सुधांशु त्रिवेदी और निशिकांत दुबे से 4 कदम आगे निकल के राहुल गांधी को ऐसा लपेटा है कि कांग्रेस के पक्ष में पूरा सन्नाटा छाया हुआ है, कोई जवाब ही नहीं आ रहा है। देखिए संबित पात्रा ने क्या बोला। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक त्रिकोण बनता है। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस डेंजरस ट्रायंगल विच इज ट्राइंग टू डिस्टेबिलाइज इंडिया। और ये जो त्रिकोण है, इसमें एक तरफ अमेरिका में बैठे जॉर्ज सोरोस, उनकी फाउंडेशन है, कुछ अमेरिका की एजेंसीज भी है। त्रिकोण के एक बहुत बड़ी न्यूज पोर्टल है जिसका नाम
OCCRP, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट, जिसके विषय में आप सब पत्रकार हैं, आप सभी जानते हैं, वह है। और त्रिकोण के जो आखिरी कोने में, जो सबसे महत्वपूर्ण कोना जो हिंदुस्तान से संबंध रखता है, उस कोने में राहुल गांधी है, ट्रेटर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर। और आज जब मैं ये शब्द प्रयोग कर रहा हूं तो मुझे किसी प्रकार का भी भय नहीं है, क्योंकि मैं भारतीय हूं। मेरे लिए मेरे पार्टी ने सिखाया है राष्ट्र प्रथम, पार्टी नेक्स्ट एंड सेल्फ लास्ट। मुझे आज एलओपी, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, को देशद्रोही कहने में किसी प्रकार की कोई संकोच मुझे महसूस नहीं हो रहा है। और अभी मैं पूरा ताना बाना आपके सामने बड़े ही सिंपल शब्दों में रखूंगा ताकि देशवासी इसे समझ सके। संबित पात्रा ने राहुल गांधी को देशद्रोही करार दिया है, ट्रेटर करार दिया है। इतना बड़ा एलिगेशन लगाने के बाद भी कांग्रेस पार्टी चुप बैठी हुई है, क्योंकि उनको पता है कि अगर इस मामले में हाथ डालेंगे तो कांग्रेस पूरी तरह से नंगी हो जाएगी। दोस्तों, अभी 19 दिसंबर को सेंट्रल गवर्नमेंट को सुप्रीम कोर्ट में जवाब देना है, अपना पक्ष रखना है राहुल गांधी के डुअल सिटीजनशिप पे। और अगर ये डुअल सिटीजन, सरकार को तो पता ही होगा कि कौन राहुल गांधी की डुअल सिटीजनशिप है, इंग्लैंड की, ब्रिटेन के भी पासपोर्ट है इनके पास और इंडिया का भी है। और 2 पासपोर्ट लेके अगर आप इंडिया में रहते हैं तो आप गैर कानूनी काम कर रहे हैं और आपका जेल जाना बिल्कुल तय है। अब देखिए 19 तारीख को क्या सरकार इतनी हिम्मत दिखाती है कि राहुल गांधी के ऊपर ये एक्शन लेती है, सदन में ये सुप्रीम कोर्ट में बताती है, अपना पक्ष रखती है कि हाँ इसका 2 पासपोर्ट है। तो 2004 से ये एमपी बन रहे हैं, तो कितना बड़ा क्राइम हो गया कि बाहर के सिटीजन होते हुए आप यहाँ पे संसद का चुनाव लड़ते हैं, जीत के आते हैं। और अभी तो एलओपी हैं। देश को कितना बड़ा खतरा है कि अगर बाहर के देश का जो एमपी, बाहर के देश का जो नागरिक है, वो यहाँ पे एलओपी बना हुआ है। दोस्तों, इसलिए मैंने शुरू में बोला था कि ये देशद्रोह का मामला है। क्या राहुल देशद्रोही है और इसका जेल जाने का समय आ गया है? क्या राहुल गांधी की राजनीति खत्म होने वाली है? ये धीरे धीरे आपको पता चलेगा। सबसे पहले तो 19 दिसंबर को जब सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखेगी राहुल गांधी के पासपोर्ट के ऊपर, सिटीजनशिप के ऊपर, तो क्या बोलती है, और उसके बाद धीरे धीरे ये और जोर पकड़ता जाएगा और राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ती जाएगी। दोस्तों, देखिए आगे क्या होता है। जो भी होता है उसका डिटेल में लेके आऊँगा। अगर तक अभी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलना। दोस्तों, धन्यवाद।